अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर वहाँ पे, पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो, अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूं और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। आगे नहीं, आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहां भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहां पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूं, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स मस्जिदों में जाते हैं। भाई बहन आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बार तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म।
ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखेला का बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं। और कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? दूसरा सवाल। ये माइक ओपन कीजिएगा इनका, राइट साइड वाला माइक ओपन कीजिएगा। वो कह रहे Assalamu alaikum. My name is Abdul Basit Rind. I'm a social media influencer. I'm having millions of followers on different platforms, social media platforms. मेरा सवाल ये है कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। मेरे माँ बाप जो है मुसलमान थे। मैं एक मासूम बच्चा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं जब पैदा हो के जवान हुआ तो मेरा जो दिल है वो उसी चीज़ को तस्लीम करता है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ तो मैं इस्लाम को दिल से सच्चा समझता हूँ। अभी जैसे हमारे लक्ष्मण भाई आए थे, एक मासूम बच्चा, उसको कुछ भी नहीं पता कि मज़हब क्या है, रिलीजन क्या है, और वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो या हिंदू फैमिली में पैदा हो तो वो उसी चीज़ को फॉलो करता है, उसी चीज़ को उसका दिल मानता है जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हो और उसके माइंड में फीड किया हो। तो वो अगर बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो लोगों की मदद भी करता है, ख्याल भी करता है, बहुत नाइस इंसान है, लेकिन अगर वो इस हालत में मर जाता है तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? अगर जहन्नुम में जाएगा तो ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? भाई साहब, अपने नाम क्या है आपका? अब्दुल बासित रिंद। अब्दुल बासित रिंद। रिद। रिंद इज अ बलोची कास्ट ट्राइब है मेरा। रिंद जी, रिंद। अब्दुल कादिर इस्लाम। अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, यस। शेख अब्दुल बासित अच्छे कारी थे माशाल्लाह। भाई अब्दुल बासित ने बहुत अच्छा सवाल किया। बोला मैं मुसलमान खानदान में पैदा हूँ, मेरे वालिदैन मुसलमान थे और है, अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं, आपने थे बोला लेकिन ना, गलती हो गई मुझसे। रिकॉर्डिंग है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ। है, मुसलमान है, जो उनने पढ़ाया मैंने कबूल किया। हमारे लक्ष्मण भाई हिंदू थे, हिंदू बन गए। अब्दुल बासित ने कहा जो मेरे वालिदैन ने कहा मैंने मान लिया। अब्दुल बासित साहब, अगर आपके वालिदैन आज कहते 2 + 2 5, आप मानेंगे? नहीं मानूंगा। तो ये बोलना कि जो वालिदैन ने तो कहा मैं मान गया, सही नहीं है। जब आप बच्चे थे तो शायद मान जाते थे, बराबर। 2 साल की उम्र में माँ ने बोली 2 + 2 5, तो आप हाँ बोलेंगे, बराबर कि नहीं? आज बोलेंगे तो आप मानेंगे। वेरी गुड। तो इस्लाम का ये कहना है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता है उनके ऊपर कलम नहीं लिखी जाएंगी, मतलब वो मासूम है। अगर लक्ष्मण जो है अभी तो बालिग है, 25 साल 30 साल 35 साल पता नहीं, यहां से दूर से दिख रहा नहीं था, लेकिन बालिग तो है ना। अगर कोई गैर मुसलमान हिंदू खानदान में पैदा होता है या ईसाई खानदान में खलदा होता है और बालिग बनने से पहले 10 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो मासूम है। और समझ रहे? लेकिन एक इंसान जब बालिग हो जाता है तो उसके वो जिम्मेदार है, वालिदैन को दोषी नहीं ठहरा सकता है। आज की तारीख में मैंने आपसे पूछा, आपके वालिदैन बोलेंगे 2 + 2 5, आप मानेंगे? आपने कहा नहीं। उसका मतलब आज आपकी वालिद, आपके वालदा अगर कोई गलत कहेंगे,
आपके पास होश हवास आया, आप उसको कुछ बात में भी आप मान लेंगे गलत चीज को, लेकिन अक्सर गलत चीज को नहीं मानेंगे। आप अपनी वालिद से मोहब्बत करते, वालिदैन से मोहब्बत कर, उसका मतलब नहीं कि आप खिलाफ है उनके, लेकिन अभी आप बालिग बन गए, समझिए। तो ये बोलना कि क्योंकि वालिदैन, कुरान की आयत है, ये काफिर ये नहीं कह सकेंगे कि उनके वालिदैन काफिर थे, ये काफी नहीं है, कुरान की आयत है। तो उसका मतलब अगर बचपन में कोई बच्चे का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम खानदान से गैर मुस्लिम खानदान से, अगर बालिग नहीं होता है तो कलम उन पे नहीं चलती है, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। साफ है। एक बार बालिग हो जाते हैं, उनको इल्म हो जाता है, फिर इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा दीनुल फित्र में पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन, उसके टीचर उसको बुत परस्ती सिखाते, उसको आग की इबादत करना सिखाते, और वो बुत परस्ती करने लगता है। बच्चा है तो माफ हो जाएगा, बालिग हो जाता है, उसके पास समझ आ जाती है, तो वो जिम्मेदार है। तो अगर एक इंसान बालिग हो गया 25 साल 30 साल की उम्र में, शिर्क करता है और उसका इंतकाल होता है, तो वो जिम्मेदार है। पहला मुझे ये कहने के लिए कह दो, क्या आप समझते खाली मुसलमान में पैदा हो गए तो जन्नत में जाएंगे? इस्लाम में जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है, मैंने कह दिया। ईमान, अमल सालिहात, ईमान, राइचियस डीड, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाओ और सब्र की तरफ बुलाओ। 4 चीज की जरूरत है। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, नमाज पढ़ते होंगे 5 टाइम, हज के लिए गए होंगे, रोजा रखते होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करेंगे तो आमतौर पे आप जन्नत में जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला आपको माफ करने चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी, बता सकता है, लेकिन आमतौर पे आप जन्नत नहीं जाएंगे। उसी तरीके से कई गैर मुस्लिम बन रहे लाखों की तादाद में, आप समझ रहे? तो लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे, वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं? सवाल जी जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। और एक आदमी आज अगर इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते उसके सब गुनाह माफ। तो आपसे अच्छा मेरे से अच्छा हो गया ना। हम कितने भी अच्छे गुनाह तो थोड़े करते होंगे, छोटे मोटे। तो ये कहना, तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का हिकमा है, ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये आप बोलेंगे नहीं लेकिन चांसेस है कि वो गैर मुस्लिम इसमें पैदा हुआ तो उसके इस्लाम करने के चांसेस कम है। बिल्कुल सही कम है। मुसलमान होने के बाद भी आज की हालत देख के लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे। वो खातून क्या कह रही थी, क्या पीडोफिलिया करके जन्नत में जाएंगे? क्या लगता है आपको? वो तो हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में नहीं है बिल्कुल। लेकिन जन्नत में जाएंगे क्या वो मुसलमान? अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पीडोफिलिया कहते, जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो खातून सही है, क्या पीडोफिलिया है, तो उनका पहला सवाल का हिस्सा गलत है। वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ, नाम के होंगे, कलमा पढ़ते होंगे, लेकिन ये कहना कि हम लोग दीनी हैं, ये गलत है। अगर वो इस्तिगफार करे, अल्लाह ताला माफ कर सकता है उनको, कोई भी गुनाह। लेकिन ये कहना कि इस्लामिक है, नाम के मुसलमान होंगे या नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, तो हमें गलत फहमी है कि मुसलमान फैमिली में पैदा हुए तो जन्नत की टिकट मिल गई। ये हमें गलत फहमी है। मैं भी जिद्द हो, मुझे भी पता नहीं मेरी जन्नत की टिकट है, इसीलिए मेहनत करता हूं, रात रात जागता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल हर रोज 70 बार इस्तिगफार करते थे। कितने बार? 70 बार। अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में, सबसे बेहतरीन मुसलमान 70 बार इस्तिगफार करते थे। कहते थे कि मेरा रब जो मुझे इतने नियामत देता है, मैं जो कुछ करता हूं माफ करता है, मैंने इस्तिगफार करूं तो कौन करेगा? तो ये आज के हमारे माशरे में गलत फहमी है कि हम मुसलमान हैं तो बस जन्नत की टिकट मिल गई हमें, हम दुआ करते अल्लाह ताला में माफ करे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर कोई गैर मुस्लिम पैदा होता है और बालिग बनने के पहले मर जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। बालिग बनने के बाद उसकी गलती है
ही इज रिस्पॉन्सिबल। आप जिस तरीके से बोलते हैं 2 जमा जो 5 में नहीं मानूंगा, तो वो क्यों मान रहे बुत परस्ती गलत है? और मेरे हिसाब से 2 जमा जो 5 और बड़ी गलती है बनिस्बत बुत परस्ती करना। समझ रहे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक, हमारे मालिक, जिसने इतनी नियामत दी हमें, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैथ्स में गलती करना थोड़ी गुनाह है क्या? अगर कोई मुस्लिम 2 जमा जो 5 बोलेगा जन्म में जाएगा? हाँ बोलेंगे भाई इल्म नहीं है, मैथ्स में कमजोर है, बराबर कि नहीं? आप फिर उसको मर्डर थोड़ी कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते ना। तो कौन बड़ा गुनहगार, 2 जमा जो 5 कहने वाला कि जो बुत परस्ती करता है? बुत परस्ती ऑब्वियसली। अल्लाह ने हमको इतनी नियामत दी, बराबर, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते? कितने लोग शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने हमें इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे कपड़े दी, इतने अच्छे गाड़ी दी, खाना दिया? हम कितने बार शुक्र अदा करते? कितने बार हम शुक्र अदा करते? पानी पीना, अगर कुछ दिनों के लिए 2-3 हफ्ते के लिए पानी नहीं मिला मर जाएंगे, कितने बार शुक्र अदा करते? मैं पूछना चाहता हूं इतने बड़े मजमे से कितने लोग ने अल्लाह का शुक्र अदा किए कि हमें सांस, ऑक्सीजन दे रहे हैं? कितने लोग ने शुक्र अदा किया? अल्लाह का हाथ ऊपर करो। सांस के लिए, सांस के लिए, सांस के लिए, पानी के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं। जो अल्लाह ताला हमें एयर दे रहा है ताकि हम जी सके, आधे घंटे के लिए हमें हवा नहीं मिलेंगे मर जाएंगे, कितने लोग ने शुक्र अदा किया अल्लाह का सांस के लिए? 4-5% है माशाअल्लाह। शायद आपने मेरा लेक्चर सुने, आपने लेक्चर सुने थे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? कौन लोग ने सुने मेरा लेक्चर आज के पहले? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह, उससे बड़ी तादाद है। मतलब आपने अगर लेक्चर सुने तो लेक्चर में बोलता हूं मैं, यहां जरा वक्त की किल्लत थी,